पढ़ेंगे हेलुसिनेशन, इल्यूजन और डेल्यूजन के बारे में। हर एक एग्जाम में इनसे रिलेटेड सवाल एक या एक से अधिक सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो एम्स का एग्जाम हो, चाहे पीजीआई हो, चाहे कोई भी पीएससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी आरपीएससी का एग्जाम हो। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलुसिनेशन और इल्यूजन के बारे में। हेलुसिनेशन और इल्यूजन क्या है? हेलुसिनेशन और इल्यूजन एक परसेप्चुअल डिसऑर्डर है। जब कभी भी आदमी की सेंसरी परसेप्शन में गड़बड़ी हो जाती है, एरर आ जाता है, तो दो कंडीशन उत्पन्न होती है। उस कंडीशन, पहली कंडीशन है जिसको अपन हेलुसिनेशन कहेंगे। और हेलुसिनेशन में क्या होता है? स्टिमुलाई एब्सेंट रहेगा। स्टिमुलाई तो एब्सेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस आदमी को हेलुसिनेशन है उसको ऐसा परसीव होता है, उसको ऐसा लगता है कि चीजें वास्तव में हैं, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। उसके बावजूद भी लगता है कि चीजें हैं। इल्यूजन का मतलब है स्टिमुलाई प्रेजेंट है और आदमी को लगता है, आदमी को मतलब रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होता है। अपन इसको कह सकते हैं रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसको अपन रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो जाता है, जिसके कारण इल्यूजन हो जाता है। बहुत सारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जिसमें इल्यूजन देखने को मिलता है, जैसे कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज है, उसमें इल्यूजन कॉमन है। कुछ एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसमें इल्यूजन कॉमन है। ठीक है, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेल्यूजन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। डेल्यूजन क्या है? डेल्यूजन एक थॉट डिसऑर्डर है। या अपन कह सकते हैं थिंकिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ हो जाती है, या अपन कह सकते हैं कि जिस किसी भी आदमी को डेल्यूजन है उसको अनसेकेबल बिलीफ हो जाती है, वो डेल्यूजन है। तो जनरली ये तीनों टर्म्स बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। कम से कम एक सवाल, एक क्वेश्चन तो इसमें से होता ही होता है। तो हेलुसिनेशन अपन पढ़ेंगे और इसके मेनली टाइप पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक परसेप्शन का डिसऑर्डर है। ठीक है, परसेप्शन में जब एरर आ जाती है तो हेलुसिनेशन और इल्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। हेलुसिनेशन के टाइप जैसे कि विजुअल हेलुसिनेशन, ये कंडीशन है विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन में क्या होता है कि आदमी को चीजें दिखाई पड़ती है, आदमी को चीजें दिखाई पड़ती है, ऐसे सीन दिखाई पड़ता है, ऐसे दृश्य दिखाई पड़ते हैं जो वास्तव में बहुत ही दुखदायी है और उसको देखने से आदमी को दुख होता है। आपने देखा होगा रोड के किनारे बहुत सारे आदमी हैं जो कोई उनके सामने नहीं होता, लेकिन फिर भी वो किसी से बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो वो विजुअल हेलुसिनेशन का एग्जाम्पल है। अपने को नहीं दिख रहा है लेकिन उसको ऐसा परसीव होता है, उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसके सामने कोई आदमी खड़ा है, वो उससे बात कर रहा है। तो विजुअल हेलुसिनेशन में जनरली ये इस प्रकार का देखने को मिलेगा। ऑडिटरी हेलुसिनेशन सेकंड टाइप है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। और ऑडिटरी हेलुसिनेशन में आदमी को आवाजें सुनाई पड़ती है और जनरली बताया गया है कि डरावनी और बुरी आवाजें आदमी को सुनाई पड़ती है और आवाजें में आदमी डर जाता है, जैसे कि रोने की आवाजें हैं, चीखने की आवाजें हैं, या किसी के बात करने की आवाजें हैं। ये सारे चीजें पेशेंट को एक्सपीरियंस होती है ऑडिटरी हेलुसिनेशन में। फिर एक और टाइप बताया गया है जेस्टेटरी। जेस्टेटरी हेलुसिनेशन क्या है? आदमी को टेस्ट का अनुभव होता है, आदमी को टेस्ट का अनुभव होगा इसमें, और इसमें ऐसा लगता है चीजें नहीं है लेकिन फिर भी उसको किसी न किसी का टेस्ट आता है। जनरली बताया गया है कि कुछ टेस्ट से जुड़ा हुआ है, अनप्लीजेंट टेस्ट जनरली देखने को मिलता है। और ज्यादा कॉमन देखा गया है कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज जितनी भी है उनमें ज्यादातर जेस्टेटरी हेलुसिनेशंस पाए जाते हैं। इसके बाद में है ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन का मतलब है ओल्फैक्शन से, स्मेल से। ओल्फैक्शन का मतलब होता है वो चीजें जो कि स्मेल से जुड़ी हुई है, और इसमें आदमी को बहुत ही बुरी बदबू आती है, आदमी को स्मेल आता है जिसको आदमी सहन नहीं कर सकता है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है। ठीक है, तो ये ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन कहलाएगा। एक और हेलुसिनेशन है जिसका नाम है टेक्टाइल।
टेक्टाइल हेलुसिनेशन क्या है? टेक्टाइल हेलुसिनेशन के बारे में बताया गया है कि इट इज रिलेटेड टू टच। इसमें आदमी को ऐसा लगता है कि कोई चीजें उसको स्पर्श कर रही है, आदमी को ऐसा लगता है कि कुछ कीड़े उसके शरीर पे रेंग रहे हैं, चींटियां उसके शरीर पे रेंग रही है, कुछ उसको काट रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर भी पेशेंट को कंटिन्यूसली ऐसा फील होता है और उसको दर्द का अनुभव होता है। ऐसा भी हेलुसिनेशन आदमी में देखने को मिलता है। इसके बारे में बताया गया है फंक्शनल हेलुसिनेशन। फंक्शनल हेलुसिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बहुत रेयर पेशेंटों में पाया जाता है और इसमें देखा गया है कि ये किसी न किसी चीज के साथ में जुड़ा हुआ होगा। ये हेलुसिनेशन तब भी होगा जब कोई घटना घटेगी। जैसे मान लो कि पानी के नल की आवाज है, ठीक है, तो जब कभी भी पानी के नल की आवाज आएगी तभी पेशेंट को कोई भी ऑडिटरी या विजुअल हेलुसिनेशन आएंगे। जब तक पानी की आवाज नहीं आएगी तब तक उसको किसी प्रकार का हेलुसिनेशन नहीं रहेगा। आदमी एकदम नॉर्मली बिहेव करेगा। या अपन एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है, तो जब पेशेंट को घड़ी की टिक टिक सुनाई देगी तभी उसको हेलुसिनेशन होंगे। अगर टिक टिक सुनाई नहीं देती है तब हेलुसिनेशन उसको नहीं होंगे। तो ऐसे जो हेलुसिनेशन है उसको अपन क्या कहेंगे? फंक्शनल हेलुसिनेशन कहेंगे। एक और टाइप बताया गया है एक्स्ट्रा कैम्पाइन। एक्स्ट्रा कैम्पाइन क्या है? एक्स्ट्रा कैम्पाइन के बारे में बताया गया है एक्स्ट्रा कैम्पाइन हेलुसिनेशन है और इसमें बताया गया है कि आदमी को आउटसाइड सेंसरी फील्ड की चीजें महसूस होती है, ठीक है। जैसे आदमी को ऐसा लगता है कि दीवार के उस तरफ जो कुछ भी घट रहा है या इस कमरे के बाहर जो कुछ भी घट रहा है वो उसकी अनुभूति करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आदमी को ऐसा लगता है कि इस बिल्डिंग को छोड़ के मेरे बारे में कोई साजिश रची जा रही है, तो वो क्या है? एक्स्ट्रा कैम्पाइन हेलुसिनेशन। या उसको दिखाई पड़ता है तो वो एक्स्ट्रा कैम्पाइन हेलुसिनेशन है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। एक और हेलुसिनेशन है, एक और इंपॉर्टेंट हेलुसिनेशन अपन पढ़ेंगे एक्स्ट्रा कैम्पाइन के बाद में बताया गया है काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन में आदमी को ऐसा लगता है कि उसका बॉडी का कोई पार्ट है जो मिसिंग है। इसको अपन फैंटम लिंब के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जनरली क्या होगा? क्लाइंट को ऐसा फील होता है, पेशेंट को ऐसा फील होता है कि शरीर का उसका एक हाथ है जो उसके अंडर में नहीं है, उस पर भूत प्रेत का साया आ गया और जो कुछ भी उस हाथ से हो रहा है उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है, वो नहीं कर रहा है, ना ही उसका कोई कंट्रोल है। अगर ऐसा आदमी को फील होता है, पेशेंट को फील होता है, तो उसको काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन अपन कहेंगे। ये तो हो गया हेलुसिनेशन के बारे में। इल्यूजन में क्या होता है? इल्यूजन में मेन चीज बताई गई है स्टिमुलाई प्रेजेंट तो रहता है लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है। जैसे कि मान लो कि रोप पड़ी है ना, रोप तो है लेकिन उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होके आदमी को लगता है कि स्नेक है। या मान लो केबल है और केबल का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होके आदमी को लगता है कि उसका पांव किसी सांप पे लग गया है, स्नेक पे पड़ गया है। जैसे कि अपन देखते हैं ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज में जनरली देखने को मिलता है, इल्यूजन बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है। डेलीरियस कंडीशन जितनी भी है उसमें इल्यूजन बहुत ज्यादा डोमिनेट हो जाते हैं। उसमें आदमी की कॉन्शियसनेस के ऊपर क्लाउडीनेस छा जाती है, जिससे आदमी ढंग से चीजों को परसीव नहीं कर पाता है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेल्यूजन, और इससे रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। डेल्यूजन क्या है? डेल्यूजन जैसे आपको बताया गया है कि एक थॉट डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? पेशेंट को फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ हो जाती है, इसको आदमी को अनसेकेबल बिलीफ हो जाती है। आदमी को ऐसा लगता है कि कोई उसको मारना चाहता है, आदमी को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा महान है, आदमी को ऐसा लगता है वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, आदमी को ऐसा लगता है उसके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, ठीक है। अगर आदमी को इस प्रकार की फीलिंग आती है तो उसको अपन कहेंगे डेल्यूजन, ठीक है। इसके भी बहुत टाइप है और कुछ एक इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे बताया गया है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, ग्रैंड का मतलब होता है बड़ा, मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। और उसमें आदमी को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही बड़ा आदमी है, वो बहुत ही पैसे वाला आदमी है, वो बहुत ही पावरफुल आदमी है, वो बहुत ही नॉलेजेबल आदमी है। अगर आदमी को ऐसा फील होता है
ऐसी धारणा बना के बैठ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी है, बहुत पावरफुल आदमी है, तो अपन कहेंगे उसको डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर हो रहा है। ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है जनरली मेनिया की कंडीशन में। मेनिया की कंडीशन में पेशेंट में डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी आ जाती है। आदमी अपने आप को टैलेंटेड समझने लगता है, नॉलेजेबल समझने लगता है। एक और डेल्यूजन बताया गया है, डेल्यूजन ऑफ परसेप्शन। डेल्यूजन ऑफ डेल्यूजन ऑफ परसेप्शन। डेल्यूजन ऑफ परसेप्शन क्या है? इसमें आदमी को ऐसा लगता है कि कोई आदमी उसको मारना चाहता है, उसके खिलाफ साजिश रच रहा है, उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। जनरली ये देखा गया है सिजोफ्रेनिया के केसेस में। सिजोफ्रेनिक क्लाइंट को ऐसा लगता है कि कोई आदमी उसके खिलाफ साजिश रच रहा है, ऐसी धारणा बैठ जाती है, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। आदमी की थॉट में ये विचार परमानेंटली स्टैब्लिश हो जाता है कि कोई उसको हानि पहुंचाना चाहता है, कोई मारना चाहता है, कोई उसका नुकसान पहुंचाना चाहता है। ठीक है, तो उसको अपन कहेंगे डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसके बाद में एक और बताया गया है निहिलिस्टिक डेल्यूजन। निहिलिस्टिक डेल्यूजन क्या है? निहिलिस्टिक डेल्यूजन के बारे में बताया गया है कि आदमी को कई बार ऐसा धारणा बैठ जाती है कि उसके अंदर हर्ट है ही नहीं। आदमी को ऐसा लगता है कि उसका और दुनिया का अस्तित्व वास्तव में नहीं है, ऐसे आइडियाज आने लगते हैं, उसको अपन निहिलिस्टिक डेल्यूजन कहेंगे। एक और डेल्यूजन के बारे में बताया गया है, वो है डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। डेल्यूजन ऑफ गिल्ट है जो डिप्रेशन में देखने को मिलता है, जो डिप्रेशन के क्लाइंट है उसमें देखने को मिलता है। और आदमी अपने आप को कोसता है, आदमी को लगता है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है, घट रहा है, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। या जो कुछ भी बुरा उसके परिवार के साथ हो रहा है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। अपने आप को आदमी दोषी करार देता है, अपने आप को दोषी मानता है। ऐसे अगर डेल्यूजन, ऐसी धारणाएं अगर आदमी बिठा देता है तो इसको अपन डेल्यूजन ऑफ गिल्ट कहेंगे। फिर बताया गया सोमेटिक डेल्यूजन। सोमेटिक डेल्यूजन में क्या होता है कि अपनी बॉडी को लेके आदमी को गलतफहमी बैठ जाती है। अपनी बॉडी को लेके आदमी को गलतफहमी बैठ जाती है। जैसे कि मान लो एक मेल क्लाइंट है, मेल पेशेंट, और मेल को ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर भी उसको लगता है कि उसके पेट में बच्चा पल रहा है, मेल आदमी के, है ना। तो ऐसे जो डेल्यूजन है उसको अपन क्या कहेंगे? सोमेटिक डेल्यूजन की सोमेटिक डेल्यूजन कहेंगे। ठीक है, एक और डेल्यूजन होता है रिलीजियस डेल्यूजन। इसमें ऐसा लगता है आदमी को कि उसके अंदर इतना पावर है कि वो भगवान से सीधी बात कर सकता है, भगवान के साथ सीधा कनेक्शन है उसका। वो अपनी सारी बातें, सारी फीलिंग है जो भगवान के साथ शेयर कर सकता है, भगवान उसको गाइड कर रहा है ना। और जो कुछ भी वो बोल रहा है वो खुद नहीं बोल रहा है, भगवान उससे बोलवा रहा है, गॉड उससे कहलवा रहा है। अगर ऐसी धारणा बिठा दी है किसी ने तो वो कहलाएगा रिलीजियस डेल्यूजन। रिलीजियस डेल्यूजन के बारे में बताया गया है आइडिया ऑफ रेफरेंस। आइडिया ऑफ रेफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडिया ऑफ रेफरेंस में क्या देखने को मिलेगा अपने को? आइडिया ऑफ रेफरेंस को अपन कह सकते हैं कि क्लाइंट को ऐसा लगता है कि उसका नाम टेलीविजन पे, टीवी पे, इंटरनेट पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, न्यूज़पेपर में उसके बारे में खबरें छप रही है, जहाँ कहीं भी उसका ही जिक्र हो रहा है। अगर आदमी को ऐसा फील हो रहा है कि हर जगह उसकी बातें टेलीकास्ट की जा रही है, हर जगह उसकी बातें सुनाई जाती है, हर लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको अपन आइडिया ऑफ रेफरेंस कहेंगे। एक और डेल्यूजन है जिसका नाम है डेल्यूजन ऑफ ज्वेलसी या डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी भी कहते हैं। डेल्यूजन ऑफ जेलसी। डेल्यूजन ऑफ ज्वेलसी या फिर इनफिडेलिटी। इसमें आदमी को ऐसा लगता है कि उसका लाइफ पार्टनर है या उसकी वाइफ है, वो उसके साथ वफादार नहीं है, वो उसके साथ धोखा कर रही है, ऐसी धारणाएं बिठा देता है।
अगर ऐसा किसी क्लाइंट को लगता है तो वो डिल्यूजन ऑफ ज्वेलसी या डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी कहलाएगा। इसके बाद में बताया गया है एरोटिक डिल्यूजन। एरोटिक डिल्यूजन जनरली फीमेल्स में पाया जाता है, तो फीमेल्स को ऐसा लगने लग जाता है एरोटिक डिल्यूजन के बाद में कि कोई हाई स्टेटस का आदमी उसके साथ लव में है या उसको प्यार कर रहा है, उसको लव कर रहा है। जैसे फीमेल को ऐसा लगने लग जाता है कि सलमान खान है जो उससे प्यार करता है, या शाहरुख खान है जो उससे प्यार कर रहा है, या मुकेश अंबानी का बेटा उससे प्यार कर रहा है। मतलब हायर स्टैंडर्ड का आदमी है जो उसके साथ लव में है, रिलेशनशिप में है। अगर ऐसा कोई डिल्यूजन है तो उसको अपन कहेंगे एरोटिक डिल्यूजन। तो ये सारे मेनली डिल्यूजन के टाइप थे, और जनरली इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि अपन कुछ सवाल को लेते हैं। DSSB 2013 में एक सवाल था, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विथ नो बेसिस इन रियलिटी। फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विथ नो बेसिस इन रियलिटी इज नोन एज। सवाल क्या कह रहा है कि आदमी को फॉल्स सेंसरी परसेप्शन है और उसके पीछे रियलिटी नहीं है, मतलब रियल में वो चीज नहीं है, जैसा अपन कह रहे थे हेलुसिनेशन में कि स्टिमुलाई है नहीं, रियलिटी में तो चीजें नहीं है लेकिन फिर भी आदमी को फील होता है ना। तो ऑप्शन में दिया गया था हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, नियोलॉजियम। तो इसमें अपन हेलुसिनेशन को राइट आंसर मानेंगे, क्योंकि हेलुसिनेशन ही एक ऐसा है जिसमें कि चीजें तो रियलिटी में रहती नहीं है लेकिन आदमी को फिर भी लगता है, मतलब रियलिटी में उनका कोई बेसिस नहीं रहता, फिर भी आदमी को लगता है कि चीजें का अस्तित्व है, तो वो हेलुसिनेशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। एक और सवाल पूछा गया था BHU में। BHU में पूछा गया था कि पर्सन है जो सीइंग ए डिजाइन ऑन ए फ्लोर थ्रू इट वाज अ फॉसिल, इट इज एग्जांपल ऑफ। एक आदमी है जो कि फ्लोर पे डिजाइन को देखता है, फ्लोर पे एक डिजाइन को देखता है और कहता है इट वाज अ फॉसिल। तो ये कौन सा एग्जांपल है? ये डिजाइन को देख के वो फॉसिल बोल रहा है, मतलब चीज तो वहां पे है, डिजाइन तो वहां पे है, लेकिन क्लाइंट को ऐसा लगता है कि वो फॉसिल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टिमुलाई तो प्रेजेंट है लेकिन आदमी क्या कर रहा है, उसको मिस इंटरप्रिटेट कर रहा है, उसको रॉन्ग इंटरप्रिटेशन दे रहा है और उसको फॉसिल कह रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे इल्यूजन, दूसरा ऑप्शन था डिल्यूजन, तीसरा था हेलुसिनेशन और चौथा ऑप्शन था आइडिया ऑफ रेफरेंस। तो अपन किसको सिलेक्ट करेंगे? इल्यूजन को, क्योंकि यहाँ पे डिजाइन तो मौजूद है लेकिन उसके बावजूद भी आदमी को वो फॉसिल नजर आ रहा है। एक और एग्जांपल अपन करते हैं, जैसे कि एम्स पटना 2015 में एक सवाल आया था कि व्हेन ए पर्सन हैज गॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ, एक आदमी है जिसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है दैट कि कोई उसको हानि पहुंचाना चाह रहा है। एक आदमी की बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, बार बार बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि कोई आदमी है जो उसको हानि पहुंचाना चाहता है, तो उसको कौन सा प्रॉब्लम है? ऑप्शन में थे डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, दूसरा ऑप्शन था डिल्यूजन ऑफ परस्यूशन, तीसरा था डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, चौथा ऑप्शन था डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस। तो अपन ने देखा है कि डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस तो होगा नहीं, क्योंकि डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में अपन ने क्या कहा था, इसमें तो लगता है आदमी को उसका नाम टेलीकास्ट हो रहा है ना, तो यहाँ कोई नाम टेलीकास्ट वाली फीलिंग नहीं है। दूसरा पूछा था डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन में अपन ने पढ़ा है कि आदमी को ऐसा भ्रम हो जाता है, आदमी को ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि उसको कोई हानि पहुंचाना चाह रहा है, कोई मारना चाहता है, कोई साजिश करना चाह रहा है, और यहाँ पे पेशेंट को ऐसे ही हो रहा है। सवाल क्या कह रहा है कि पेशेंट हैज गॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट समवन इज गोइंग टू हार्म हिम। यहाँ क्लाइंट कह रहा है कि कोई उसको हानि पहुंचाना चाह रहा है, तो राइट ऑप्शन तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है। फिर भी अपन तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर थर्ड ऑप्शन है। ग्रैंडियोर में जैसे मैंने आपको बताया कि आदमी को लगता है वो ग्रेट है, महान है, टैलेंटेड है, नॉलेजेबल है, लेकिन यहाँ पे ये बात कहीं भी नहीं हो रही है, इसलिए अपन इसको नहीं चूज करेंगे। चौथा ऑप्शन बताया गया है डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस। यहाँ इन्फ्लुएंस से रिलेटेड कोई बात ही नहीं हो रही है, तो ये चौथा ऑप्शन को भी अपन सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डिल्यूजन ऑफ परस्यूशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक सिंपल सा सवाल आया था RUHS MSc नर्सिंग 2014 में, और उसमें कहा गया था इमेजिनरी परसेप्शन इज कॉल्ड, इमेजिनरी परसेप्शन इज कॉल्ड। ऑप्शन था डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, इल्यूजन और मैजिकल थिंकिंग।
ठीक है। इमेजिनरी परसेप्शन मतलब चीज रियल में नहीं है, आदमी इमेजिन कर रहा है। और अपन ने हेलुसिनेशन की डेफिनेशन में पढ़ा है कि जब रियलिटी में चीज मौजूद नहीं है, स्टिमुलाई एब्सेंट रहता है, तो अपन उसको क्या कहेंगे, हेलुसिनेशन करते हैं। तो इसमें ऑप्शन था डेल्यूजन, दूसरा ऑप्शन था हेलुसिनेशन, तीसरा था इल्यूजन, चौथा ऑप्शन था मैजिकल थिंकिंग। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हेलुसिनेशन, क्योंकि इसमें ही आदमी इमेजिनरी सोच रहा है, चीजें वास्तव में मौजूद नहीं रहती है, लेकिन इमेजिनरी उसको लगता है कि चीजों का अस्तित्व है, चीजें वास्तव में है। कोई आदमी है जो उससे बात कर रहा है, कोई आवाज है जो उसको सुनाई पड़ती है, कोई गंध है जो उसको आ रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो जस्ट क्या है, पेशेंट का इमेजिनेशन है। तो वो हेलुसिनेशन राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि डेल्यूजन थिंकिंग है, इल्यूजन में चीजें मौजूद रहती है, मैजिकल थिंकिंग है जो कि बच्चों में पाई जाती है। तो मैजिकल थिंकिंग यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं रहेगा, तो हेलुसिनेशन को अपन राइट ऑप्शन मानेंगे। ठीक है। फिर एक और सवाल आया हुआ है एम्स दिल्ली 2014 में, और उसमें पूछा गया है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के बारे में। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन क्या है? डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें आदमी को ऐसा लगने लगता है कि कोई उसको नुकसान पहुंचाता है, या उसके खिलाफ साजिश रच रहा है, या कोई षड्यंत्र रच रहा है ना। अगर आदमी को ऐसी फीलिंग हो रही है तो अपन कहेंगे कि ये डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है कि पेशेंट फील्स द सीबीआई किल हिम, आदमी को ऐसा लगता है कि सीबीआई उसको मारना चाहती है। दूसरा ऑप्शन है पेशेंट फील सीबीआई गिवन अवार्ड, आदमी को ऐसा लगता है कि सीबीआई ने उसको कोई अवार्ड देना चाहती है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि सीबीआई उसको अरेस्ट कर देगी। तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन बताया गया है कि पेशेंट को ऐसा फील होता है कि सीबीआई उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती है ना। जैसे अपने को पता है परसिक्यूशन का मतलब है कि हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, साजिश रचना, षड्यंत्र रचना, जासूसी कराना, ये इसका मतलब होता है परसिक्यूशन। और तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है कि पेशेंट फील सीबीआई किल हिम, ये सही मानेंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही है। बाकी क्लासेस के लिए आप हमारा चैनल देखिए, हो सके जितना लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट क्लास में अपन और साइकेट्रिक की क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी साइकेट्रिक की प्रॉब्लम्स काफ़ी सोल्व हो जाए।